रेशो बढ़ने का मतलब यह था कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर के मिक्सचर को पहले से ज्यादा कंप्रेस करेगा। लेकिन यहां से एक समस्या भी पैदा हो गई, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और यही टेम्परेचर स्पार्क प्लग के स्पार्क प्रोड्यूस करने से पहले तेल को जला रहा था, जिसका नतीजा था नॉकिंग। और ये जनरल मोटर्स के गले में हड्डी की तरह फंस गया। अब जनरल मोटर्स के बॉस ने अपनी लैब को फरमान जारी कर दिया कि भैया नॉकिंग खत्म करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब इसी लैब में बैठा था एक भाई साहब जिसका नाम था थॉमस मिडग्ले जूनियर। एब्सोल्यूट जीनियस भाई साहब, खानदानी खोज करता थे। इनके पिताजी ने गाड़ियों के लिए टायर डिजाइन किए थे। चीजों की खोज करना तो इनके खून में था। अब भाई साहब ने नॉकिंग की समस्या सुनी और पीरियोडिक टेबल लेकर लग गए अपने काम पर। एक के बाद एक कंपाउंड टेस्ट कर मारे और फिर बोले दो चीजें काम करती हैं, पहला इथेनॉल और दूसरा लेड, मतलब टेट्रा इथाइल लेड। अब नाम लंबा है तो मैं लेड ही बोलूंगा। भाई साहब ये दोनों चीजें ऐसी थी जिसे तेल में डालो और नॉकिंग गायब। मतलब पेट्रोल में डालने पर ये पेट्रोल और एयर के मिक्सचर का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहले से ज्यादा बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से गाड़ी की नॉकिंग बंद हो गई। अब जनरल मोटर्स के पास दो ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी उसने लेड को ही चुना। लेकिन क्यों? भाई साहब यही तो असली खेल है। देखो भैया, इथेनॉल है दारू, कोई भी बना सकता है, किसान भी, भट्टी वाला भी, आप भी, मैं भी। टेक्निकली इथेनॉल को कोई भी बना सकता है, इसी को तो कच्ची शराब कहते हैं। अब क्योंकि इसे कोई भी बना सकता है तो भैया इसको पेटेंट नहीं किया जा सकता, यानी ना तो किसी की मनमानी चलेगी और ना ही कोई कीमत को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन लेड को पेटेंट किया जा सकता था और कंपनियों ने यही किया। अब जिसे बिना नॉकिंग के गाड़ी चलानी है वो भैया लेड वाला तेल डालो। और इसको बेचेगा कौन? तो इसको बेचेगा स्टैंडर्ड ऑयल, जो जनरल मोटर्स की तरह ही रॉकफेलर खानदान की कंपनी थी। यानी तेल भी अपना, गाड़ी भी अपनी, जिसके धुएं से जब लोग बीमार पड़े तो उनको दवा भी अपनी ही कंपनी बेचेगी। और ये तो कुछ भी नहीं, इन क्रांतिकारियों ने टेट्रा इथाइल लेड में से लेड का नामो निशान ही मिटा दिया और उसका नाम मार्केटिंग के लिए इथाइल रख दिया, क्योंकि